हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया उसमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले वीडियो में हमने ग्राफ बनाया था, दूसरे में हमने डिस्कस किया था लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमें पता है कि जो लिमिट है, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इंटेग्रल पॉइंट्स। तो हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी लिमिट है जो वो इंटेग्रल पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती। इसलिए जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता इंटेग्रल पॉइंट्स पे। हाँ, नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इसको हम ग्राफ से भी समझेंगे और एग्जाम्पल से भी देखते हैं। पहले हम ग्राफ देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बनाया था। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। अगर हम इस ग्राफ को, ये बनाया कैसे था, ये पॉइंट टेबल को लेके बनाया था। तो इस ग्राफ को आप अगर अच्छे से स्टडी करोगे तो हमें पता है कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो हमें पेन को लिफ्ट ना करना पड़े। तो हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ है जो ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, बट -1 पे जाके हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ा, फिर ये कॉन्टिन्यूस हो गया और 0 पे जाके फिर पेन को लिफ्ट करना पड़ा, फिर ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस हो गया, 1 पे जाके फिर पेन को लिफ्ट करना पड़ा। तो जहाँ जहाँ पर हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ा वहाँ वहाँ पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, मतलब सारे इंटेग्रल पॉइंट्स पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है और बाकी सारे नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x एट x इक्वल टू 1। पहले हम इंटेग्रल पॉइंट पे चेक करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, f1 की वैल्यू फाइंड की तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ली हमने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हम मान लेते हैं x को 1 माइनस एच। जब x 1 होगा तो h क्या होगा, h 0 हो जाएगा। तो x के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 1 माइनस एच। तो जब h 0 हो जाएगा तो आप ये देखो, अब 1 माइनस एच की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है। ठीक है, थोड़ी सी कम मतलब 0.9 भी हो सकती है, 0.89 भी हो सकती है, 0.97 भी हो सकती है, 0.99 भी हो सकती है, बट इतना श्योर है कि जो वैल्यू है वो 1 से कम है। और जब वैल्यू 1 से कम होगी तो उसका पिछला इंटीजर आएगा 0। और जब 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस एच है। 1 प्लस एच क्योंकि बहुत छोटा है, बट फिर भी 1 प्लस एच की वैल्यू 1.01 हो सकती है, 1.0001 हो सकती है, बट जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से डेफिनेटली बड़ी आएगी। तो उसका पीछे का इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। हालांकि राइट हैंड लिमिट है जो वो f1 के इक्वल है, बट तीनों इक्वल होने चाहिए थे जो कि नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 5 पे चेक करें, हम 1 पे नहीं चेक कर रहे, 5 पे चेक कर रहे हैं। तो f5 तो 5 हो जाएगा। अब 5 नेगेटिव में करेंगे, 5 नेगेटिव मीन्स x जो है वो 5 माइनस एच पुट करना है। 5 माइनस एच की वैल्यू जो भी है 5 से तो कम ही रहेगी, तो 5 से अगर कम है वैल्यू तो उसका पीछे का इंटीजर आएगा 4। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 5 प्लस, तो 5 प्लस मीन्स वैल्यू 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है तो उसका पीछे का इंटीजर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5, बट तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब हम नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे चेक करते हैं। तो अगर हम नॉन इंटीग्रल पॉइंट, मान लो हमने 2.3 ले लिया, ठीक है, तो सबसे पहले f2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट 2.3 नेगेटिव। तो 2.3 नेगेटिव का मतलब x को हमने मान लिया 2.3 माइनस एच। जब x 2.3 होगा तो h हो जाएगा 0। तो x को हमने पुट कर दिया 2.3 माइनस एच। अब 2.3 माइनस एच मीन्स वैल्यू 2.3 से थोड़ी कम लेनी है,
तो 2.25 ले सकते हो, 2.29 ले सकते हो, 2.27 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट हर एक केस में उसका पीछे का इंटीजर कितना आएगा, 2 ही आएगा। और राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस 2.3 प्लस h, क्योंकि h बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू 2.31 हो सकती है, 2.301 हो सकती है, 2.305 हो सकती है, बट जो भी वैल्यू आएगी उसका पीछे का इंटीजर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हैं। 2.3 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो 2.3 पे कॉन्टिन्यूस है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो 5.1 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, यहाँ पर भी 5.1 लिखना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, ये भी 5.1 की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि 5.1 का पीछे का इंटीजर 5 है। 5.1 नेगेटिव मीन्स 5.1 माइनस h। अब 5.1 से थोड़ा सा कम करना है, 5.09 हो सकता है, 5.091 हो सकता है, 5.099 हो सकता है, 5.08 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो 5 ही रहेगा। अब 5.1 प्लस h राइट हैंड लिमिट में है ना, तो राइट हैंड लिमिट में 5.11 हो सकता है, ये 5.12 हो सकता है, 5.115 हो सकता है, कि 5.1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट उसका पीछे का जो इंटीजर आएगा वो भी 5 ही आएगा। तो इस केस में भी ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा 5.1 पे। तो हमने देखा कि नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस आ रहा है, और इंटेग्रल पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।